बेगुनकुड़ारी रेलवे स्टेशन का भूतिया रहस्य। अनीश एक सरकारी मुलाजिम था। बड़ी मेहनत और जद्दोजहद के बाद उसे रेलवे डिपार्टमेंट में नौकरी मिली थी। ये नौकरी उसकी खुशियों की वजह तो थी, लेकिन उसके मन में डर भी बैठा हुआ था। उसकी पोस्टिंग किसी साधारण रेलवे स्टेशन पर नहीं, बल्कि भारत के सबसे खतरनाक और भूतिया रेलवे स्टेशन पर हुई थी। बेगुनकुड़ारी रेलवे स्टेशन। इस स्टेशन के बारे में कई खौफनाक कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं जो भी यहाँ काम करने आता, उसकी जल्द ही रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती। बचपन से अनीश ने अपनी दादी नानी से इस स्टेशन के डरावने किस्से सुने थे, लेकिन अब जब उसकी नौकरी वहीं लग गई थी, तो चाहकर भी वह इसे छोड़ नहीं सकता था। घर की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। रात की ड्यूटी, एक नया डर। पहले दिन अनीश की ड्यूटी दिन की थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे रात की शिफ्ट दे दी गई। लेकिन सर, मेरी जॉइनिंग तो दिन की शिफ्ट के लिए हुई थी, अचानक इसे क्यों बदल दिया गया? अनीश ने घबराकर पूछा। देखो अनीश, ये नौकरी है, यहाँ कभी भी शिफ्ट बदल सकती है। और वैसे भी रात में इस स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं रुकती। कोई यात्री खिड़की तक खोलने की भी हिम्मत नहीं करता, तो तुम्हें बस अपने केबिन में बैठना है, बाहर मत निकलना। अरुण सर इतना कहकर चले गए। अनीश मन ही मन घबराने लगा, लेकिन मजबूरी उसे वहां रुकने पर विवश कर रही थी। अनोखी आवाजें और दरवाजे पर दस्तक। रात के 1:30 बजे उसकी शिफ्ट शुरू हुई। केबिन में बैठते ही उसने अपने फोन में गाने चला लिए ताकि डर को भुला सके। तभी अचानक उसे लगा कि कोई अजीब सी आवाज में उसका नाम पुकार रहा है। अनीश, अनीश। उसने घबराकर इधर-उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसके फोन में एक अनजान भाषा का अजीब गाना बजने लगा और खुद ब खुद वॉल्यूम तेज होने लगा। जब उसने फोन उठाया तो उसकी स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक हो गई। उसने फोन बंद करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक उसके केबिन के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। कौन है? अनीश ने डरते-डरते पूछा। साहब, दरवाजा खोलो, प्लीज मेरी मदद करो वरना वे मुझे मार डालेंगे। ये एक लड़की की आवाज थी। इतनी रात को किसी लड़की का इस वीरान स्टेशन पर होना अनीश को अजीब लगा। लेकिन जब दस्तक तेज होने लगी और लड़की की रोने की आवाज और डरावनी हो गई, तो अनीश को लगा कि वह सचमुच मुसीबत में है। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोल दिया। खूबसूरत लड़की या मौत का बुलावा? दरवाजा खोलते ही उसके सामने एक अद्भुत सुंदर लड़की खड़ी थी। दूध जैसी सफेदी, चमकता चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें। उसकी खूबसूरती देखकर अनीश एक पल के लिए सम्मोहित सा हो गया। प्लीज मुझे यहाँ छिपा लो, अगर मेरे घर वालों ने मुझे देख लिया तो वे मुझे मार डालेंगे। लड़की रोते हुए बोली। लेकिन इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने प्रेमी गोपाल के साथ भाग रही थी, लेकिन मेरे पिता को पता चल गया। गोपाल किसी तरह बचकर निकल गया, पर मैं यहाँ फंस गई। सुबह वह मुझे लेने आएगा। बस तुम मुझे यहाँ रहने दो। अनीश को उस पर दया आ गई। उसने कहा, ठीक है तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ।